नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस गरीब की दुआओं से काम ऐसा कर जाओ, काम ऐसा कर जाओ कि नस्लें आबाद रहें, काम ऐसा कर जाओ कि नस्लों में खुशबू आए। समझ में आ रही है बात? मेरी बातें समझ रहे होगे प्यारो? अल्लाह ताला ने उनकी शक्ल का एक फरिश्ता पैदा कर दिया और हर साल वो एक हज को करता है, एक हज करता हर साल। अल्लाह नबी के बच्चों का सदका, मेरी बहनें बैठी हैं, इनके लिए नसीहत भी होगी ये और वसीयत भी होगी। आपके लिए भी नसीहत होगी और वसीयत होगी, दोनों। मैंने कई तकरीरों में ये बात कही, कई तकरीरों में, इसलिए ये मौका महल आ गया तो फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं। एक नौजवान शख्स बस्ती में ऐसा था जो अपना दामन फैलाता था ना, दामन में वो अपने आग ले लिया करता था, आग, तो उसका दामन नहीं जलता था। अगर हाथ में आग ले ले, अंगारे, कोयले, आग दहकती तो हाथ भी नहीं जलती। आग पे वो घंटों घंटों बैठा रहता था, चलता रहता, जलते ही नहीं था। अब तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो आधा गांव तो मुरीद हो जाएगा। बड़ा नेक, नमाज पढ़ता था, लोग उसकी इज्जत करते थे, सर पे हाथ भी रखवाते थे, अपने दुकानों मकानों में दुआ के लिए लेके भी जाते थे। एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया, बोले यार एक बात बता, तू क्या था, क्या हो गया, तूने ये अमल कहां से सीखा, तेरी जिंदगी बदल कैसे गई? तो वो कहने लगा, मेरी जिंदगी को बदलने वाली एक लड़की है। बहनें सुन ले, उसकी जिंदगी को बदलने वाली क्या है बोलो? एक लड़की। कहा कैसे? कहा इधर को सुनाता हूं। उसने अपनी कहानी सुनाई। कहा तुझे तो मालूम है पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, सबसे बड़ा लफंगा मैं था, सबसे बड़ा पैसे वाला भी मैं था, गांव का डॉन माना जाता था, 40-50 लफंगे लड़के अपने पास रखता था, उन्हें शराबी भी पिलाता था, उन्हें तले हुए मुर्गे भी खिलाता था, उन्हें पैसे भी देता था, उनके शौक पूरे कराता था। मेरे इशारे समझ रहे हैं बहनें बेटी? उनके हर शौक पूरे कराता था। और जब मेरी तबीयत चाहती थी, 40-50 मेरे पास आदमी रहते थे, जिसकी बहन बेटी को चाहता था मैं खिंचवा लिया करता था, जिसकी जमीन चाहता था अपने नाम करा लिया करता था, जिसकी इज्जत चाहता था लूट लिया करता था, पूरा गांव मुझसे डरा करता था। कहा मगर एक दिन क्या हुआ, ये लड़कियां सुन ले, जो मोबाइलों पे गैर लड़कों से बातें करती और बाज तो गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो गई। जरा तवज्जो रखे। वो लड़का कहने लगा, सुनो, एक दिन सुबह सुबह जब मैं नहा धोकर के निकला, वो तो था ही बहुत बड़ा गुंडा, तो मैंने देखा एक लड़की खूबसूरत चेहरे वाली सामने से आ रही, मगर वो ऐसी चादर ओढ़े थी कि अपने पूरे जिस्म को छुपाए हुए थी। पहले का लिबास इतना नहीं था, चादरें थी, ओढ़ती थी, 200 रुपए की चादर से जिस्म छुपा लिया करती थी। अब तो मेरी और आपकी बहन 2000 के अगर कपड़े पहने ना तो उससे भी जिस्म नहीं छुपा पाती। बोला वो लड़का कि वो लड़की आ रही थी और अपना जिस्म छुपाए पड़ी थी, उसकी चादर पे पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। जब इतना कहा, लड़के ने देखा ये कौन है, उस लड़की को घेर लिया सामने से। लड़की रुक गई मगर थोड़ी डर गई। जब चेहरा देखा, पहचान लिया, सब जानते थे कि ये वो गुंडा, कि ये तो जिसकी इज्जत चाहता लूट लेता, जिसे चाहता खिंचवा लेता। लड़की कांप गई थोड़ी,
थरथराने लगी। कहा क्या बात है? लड़का बोला कहाँ रहती है, कौन से गांव में रहती है, क्या नाम है तेरा, बायोडाटा क्या है, पूरा पता बताओ। लड़की रो के कहने लगी भाई मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारी ही बस्ती में रहती हूँ, मेरा उस मोहल्ले में घर है, ना मेरी माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरा भाई है, ना मेरी बहन है, कोई नहीं है। हाँ मेरी शादी हो गई, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। मैं दूसरों के घर पे बर्तन मांजने जाती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है बर्तन मांजने जाती हूँ, जो मुझे मजदूरी मिलती है, अपने 3 बच्चों की गुजर बसर करती हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझे छोड़ दे। इतना कहा, वो तो था ही गुंडा, उसकी नीयत खराब हो गई। कुछ लड़के ऐसे हैं जो मेल और ठेलों में जो घूमते हैं, सिर्फ बिसात खाने की दुकानों में जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहिब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना एहसानुल हक साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कलमा शरीफ पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत भी आ गए और बहार आ गई, स्टेज बवजन बवकार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, आलिमों से भरपूर। लेकिन सुनो वहीं पे बात, कुछ लड़के ऐसे होते हैं अगर शादी में जाएंगे ना तो वो ही मोर्चे घेरेंगे जिधर लड़कियां खड़ी होती हैं। यहां तक के हजरत जुलूस में भी अगर निकले तो हाथ से पट्टी बांधेंगे, यहां पे पट्टी बांधेंगे, और जुलूस में नबी के जा रहे हैं, छत पे लड़कियां खड़ी है, छत पे माँ बहनें खड़ी है, सबसे ज्यादा ये जुलूस में वहीं पे कूदता है, जोर जोर से नारे लगाता है, चीखता है, उछलता है, नबी के नाम पे मर जाएंगे, ये है मेरे नबी की शान। बच्चा बच्चा कुर्बान लड़कियों को देख के नाच रहा, कूद रहा, ईमान से बताओ ये नबी की मोहब्बत में कूद रहा, ये इसकी रगों में शैतान। अल्लाह, मैं नहीं जानता, तुम नहीं जानते, जिसके जुलूस में जा रहे हो क्या वो भी नहीं जानता? आप नहीं जानते, हजरत नहीं जानते, कोई इंसान नहीं जानता, मगर जिस आका की वजह से हमें सांसें मिली है, क्या वो आका भी नहीं जानते? कब तक धोखा दोगे अपने आप को? कब तक? कुछ लफंगे, अच्छा कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं, अल्लाह माफ फरमाए मेरी बहनें, इनकी रगों में भी शैतान है, ये भी उधर ही खड़ी होंगी जिधर मर्दों के गुजर बसर। जब तक इनके लहंगे, शरारे, गरारे, पटके, बाल, चुंदरी और क्या क्या कहूं, ये सारी चीजें दूसरा देख ना ले तो इसके कलेजे पे ठंडक नहीं पड़ती। इसको कनीज़े फातिमा कहेंगे। बात मेरी कड़वी हो रही है लेकिन सच्ची। शर्म हया गैरत सर पे उठा के खत्म कर दी। यार पहले के लोग, ये पुराने बुजुर्ग हैं, हजरत से पूछो, इनसे पूछो, इनकी बहन इनके सामने गूंगी बन जाती थी, बोलती नहीं थी, बेटी बोल। अब तो दुपट्टे यूं पड़े हैं ऐसे, अब्बा के सामने सीना निकाले खड़ी है, अम्मा के सामने खड़ी है, भाई के सामने, चचा के सामने, खालू के सामने, ताऊ के सामने, मामू के, सब के सब जानबूझ के अंधे हो गए, सब देख रहे हैं। 18 साल की बेटी है, 20 साल की बेटी है, क्या उसका जिस्म नहीं दिख रहा? कुरान मत भूलो, अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक।